खबरें होंगी आपकी, आपके गांव की, आपके शहर की। खबरें होंगी राजनीतिक गलियारों की, आपराधिक दुनिया की, सरकारी कार्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार की, विकास के नाम पर हो रही लूट की, व नेताओं के झूठ की। हम दिखाएंगे आपको सच्ची और सटीक खबरें। दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली सरकार ने हर स्तर पे काम किया है, जिसमें इमरजेंसी मेजर्स से लेकर के और अस्थायी समाधान दोनों तरह के कार्य पद्धतियों पर सरकार काम करती रही है। दिल्ली के अंदर चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पोल्यूशन को कम करने का अभियान हो, दिल्ली के अंदर ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी के माध्यम से पोल्यूशन को कम करने का अभियान हो, दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से इमरजेंसी मेजर्स के द्वारा पोल्यूशन को कम करने का अभियान हो, दिल्ली के अंदर जितने पोल्यूटेड फ्यूल पे चलने वाली इंडस्ट्री थी उसको 100% गैस पर कन्वर्ट करने का अभियान हो, 24/7 बिजली उपलब्ध करा करके दिल्ली के अंदर जो जनरेटर सेट से पोल्यूशन पैदा होता है उसे कम करने का अभियान हो। सभी मोर्चों पर पिछले कई वर्षों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में काम कर रही है, लेकिन उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण अभियान वो वृक्षारोपण का अभियान सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए अपने हाथ में लिया और पिछले लगभग 5 सालों से वृक्षारोपण के महाअभियान के द्वारा दिल्ली के अंदर हमने वृक्षारोपण के टारगेट को न सिर्फ पूरा किया जो केंद्र सरकार ने हमें दिया, बल्कि उससे ज्यादा टारगेट को हमने अचीव किया। 2016-17 के लिए 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट था, हमने 24 लाख पौधे दिल्ली के अंदर लगाए ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए। 2017-18 में फिर 10 लाख का टारगेट हमें दिया गया था, हमने 19 लाख पौधे लगाए। 2018-19 में फिर 10 लाख का टारगेट था, जिसमें हमने 19 लाख पौधे लगाए। 2019-20 में 10 लाख का टारगेट था दिल्ली का, हमने 28 लाख पौधे लगाए दिल्ली के अंदर। 2020-21 में 15 लाख का टारगेट हमें मिला था और हमने 32 लाख पौधे लगाए। 2021 और 22 में हमें 31 लाख पौधे लगाने का टारगेट मिला था, जिसमें हम आज की तारीख में 32 लाख से ज्यादा पौधे आज दिल्ली के अंदर हम वृक्षारोपण कर चुके हैं। जो वृक्षारोपण इस साल हुआ है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 6 लाख पौधे, छोटे और बड़े पौधों का वृक्षारोपण का काम किया है। उसी तरह से डीडीए, एमसीडीज, जो अलग अलग एमसीडीज हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीएसआईडीसी, दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, बीएसईएस, पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, दिल्ली जल बोर्ड, रेलवे, डीटीसी, तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, इन लगभग 19 डिपार्टमेंट जो दिल्ली सरकार और दिल्ली के अंदर काम करते हैं अलग अलग एजेंसियों के, उन्होंने 20 लाख पौधे लगाने का कार्य को पूरा किया है। इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 4 लाख फ्री डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने अभियान चलाया था उसमें पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए। दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी ने 2.5 लाख पौधे किए हैं।
कुल मिलाकर के लगभग 6.5 लाख डिस्ट्रीब्यूशन का काम इस एक साल के दौरान किया गया। और इस साल भी हमने, केंद्र सरकार ने जो 31 लाख का टारगेट दिया था उससे ज़्यादा अचीव कर लिया है। और मुझे उम्मीद है कि 31 मार्च तक हम इसमें 1 लाख पौधे और लगा करके इस टारगेट को और हम आगे ले जाने का काम करेंगे। पिछले काफी दिनों से ये बात उठ रही थी कि जो पौधे लगते हैं उनकी ऑडिट रिपोर्ट आनी चाहिए, कि जितने पौधे लगते हैं उनका सर्वाइवल रेट क्या है, कितने पौधे हैं जो लगने के बाद जिंदा बचते हैं। क्योंकि हमने जो अभी आपको टारगेट बताया वो टारगेट जो हम वृक्षारोपण करते हैं ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए, उसके लिए हमने पिछले समय कोरोना काल से पहले ही फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को फॉरेस्ट विभाग द्वारा जितने वृक्षारोपण होते हैं उनके ऑडिट करने के लिए हमने उनको काम सौंपा था, जो देहरादून की केंद्र सरकार की एजेंसी है। उन्होंने कोरोना काल के दौरान उस रिपोर्ट को आने में डिले हुआ, लेकिन जनवरी में वो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है। उनको जो हमने ऑडिट के लिए दिया था वो 2016-17, 2017-18 और 2018-19 ये 3 वर्षों के ऑडिट के लिए उनको जिम्मेदारी दी गई थी हमारे फॉरेस्ट विभाग की तरफ से। अभी उन्होंने ये रिपोर्ट अभी सरकार को जो है ये सबमिट की है। टोटल जो ऑडिट रिपोर्ट है जो फॉरेस्ट विभाग द्वारा, वन विभाग द्वारा जो वृक्षारोपण का अभियान चलाया गया, इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो रिपोर्ट है वो 3 अलग अलग डिवीजन वाइज है। नॉर्थ डिवीजन जो उसको सादरा क्षेत्र आता है, उसमें इन तीनों वर्षों की जो सर्वाइवल रेट है वो 80.21 है, 80.21। दूसरा जो वेस्ट डिवीजन है उसमें अलीपुर रेंज में 78.5, नजफगढ़ जो रेंज है उस एरिया में 75.68 और साउथ जो डिवीजन है उसमें मेहरौली में 72. असोला भाटी फर्स्ट फेज में 76 है और असोला भाटी सेकेंड फेज में 81.33। तो अगर हम एवरेज देखें तो लगभग करीब 75 से 80% सर्वाइवल रेट जो वृक्षारोपण हुआ उसका आज दिल्ली के अंदर है। 16-17, 17-18 और 18-19 का अभी आज हमने डिपार्टमेंट को ऑर्डर किया है कि उसके बाद का जो वृक्षारोपण हुआ है उसको भी ऑडिट के लिए फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून को दोबारा जो है ऑर्डर दे दिया जाए, सबमिट कर दिया जाए। ये जो फॉरेस्ट के द्वारा और अन्य विभागों द्वारा जो वृक्षारोपण हो रहा है उस वृक्षारोपण का परिणाम भी हमारे सामने है। दिल्ली के अंदर हमारा ग्रीन कवर बढ़ा है। दिल्ली के अंदर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इस देश के अंदर शहरी क्षेत्रों में क्या ग्रीन बेल्ट का रेशियो होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में क्या ग्रीन बेल्ट का रेशियो होना चाहिए, उसके मानक के अनुसार फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने जो डिसाइड किया है कि शहरी जो क्षेत्र हैं उसमें टोटल एरिया का 20% ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। उस के अनुसार दिल्ली के अंदर टोटल जो एरिया है वो 1484 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारा क्षेत्रफल है दिल्ली का। इसके अनुरूप 20% हमारा ग्रीन बेल्ट होना चाहिए। 2013 में ही दिल्ली ने 2013 में जो हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती है, 13 में जो ग्रीन क्षेत्र था वो 20% था। 2015 में वो बढ़ करके
20.21 20.21 हुआ। 2017 में ये बढ़ करके 20.59 हुआ। 2019 में ये बढ़ करके 21.88 हुआ और 2021 की जो रिपोर्ट अभी तक पब्लिक की गई है उसके अनुसार 23.06 है। लगभग अगर हम देखें तो जो हमें एक मानक से भी ज्यादा आज ग्रीन बेल्ट दिल्ली के अंदर डेवलप हो चुका है, जो स्टैंडर्ड मानक है पूरे भारत के लिए। अभी ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का ये भी एक रिपोर्ट कुछ ही दिन पहले अखबारों में ये छपी है। ये रिपोर्ट कहती है कि आज पूरे देश के अंदर जो मेजर सिटी हैं, जिसमें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, जो मेजर सिटी हैं, आज इन मेजर सिटी में पर व्यक्ति कितना फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, उसका इन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार आज पूरे देश की जो मेजर सिटी हैं उसमें नंबर 1 पर दिल्ली अपने ग्रीन कवर, जो फॉरेस्ट कवर है, उसके मामले में आज आ चुकी है। आज अहमदाबाद का पर व्यक्ति जो फॉरेस्ट कवर होना चाहिए उसमें अहमदाबाद का 1.2 है, बेंगलुरु का 7.2 है, चेन्नई का 2.1 है, दिल्ली का 9.6 है, हैदराबाद 8.2 है, कोलकाता 0.1 है और मुंबई का 5.4 है। इसमें सबसे हाईएस्ट जो फॉरेस्ट कवर है वो आज दिल्ली के अंदर डेवलप हो चुका है, जो 9.6 है। और आज दिल्ली के अंदर ये लगातार न सिर्फ सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार के, बल्कि दिल्ली के अंदर जितनी एजेंसियां, जैसा मैंने कहा डीडीए है, एमसीडी है, चाहे रेलवे है, चाहे मेट्रो है, तमाम जो विभाग हैं, सभी डिपार्टमेंट ने संयुक्त रूप से जो मेगा प्लांटेशन अभियान पिछले कई सालों में चलाया, उसका परिणाम यह है कि आज पूरे देश में फॉरेस्ट कवर के मामले में आज दिल्ली नंबर 1 हुआ है। जो नेशनल पैरामीटर है ग्रीन कवर का, उससे लगभग 3% ज्यादा ग्रीन कवर दिल्ली ने जो है वो अपना पूरा किया है। और इस साल भी हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमें टारगेट दिया था वृक्षारोपण के लिए, उससे ज्यादा हम कवर कर चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले लास्ट फेज ये चल रहा है तो 15-20 दिनों में और भी वृक्षारोपण का जो बचा हुआ टारगेट है उसको भी डिपार्टमेंट्स पूरा करेंगे। मेरे दिल्ली के लोगों से यही अपील है कि हमें, हमारा ग्रीन कवर ज़्यादा है, लेकिन जिस तरह से दिल्ली की भौगोलिक स्थिति की वजह से हम खासतौर से विंटर में पोल्यूशन का जिस तरह से संकट आता है, उसके लिए हमें अपने ग्रीन बेल्ट को और बढ़ाना है। तो मार्च के बाद फिर अगले 1 साल के लिए हम वृक्षारोपण के नए अभियान की तरफ बढ़ेंगे। इस रिपोर्ट के आने के बाद हमने एक डिसीजन और लिया है कि अब अगले वर्ष में जो वृक्षारोपण का अभियान है उसके लिए मिट्टी का टेस्ट भी हम शुरू करेंगे, सॉइल टेस्टिंग का काम शुरू करेंगे कि किस एरिया में मिट्टी की क्या क्वालिटी है और उस क्वालिटी की मिट्टी में किस तरह के पौधों का सर्वाइवल रेट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सर्वाइवल रेट अभी है उसको और बढ़ाया जाए। तो इसके लिए जो अभी डिसीजन लिया है डिपार्टमेंट ने कि हम मिट्टी की जो उसकी गुणवत्ता है उसको चेक करेंगे और उसी तरह के उस एरिया में प्लांटेशन को हम अगले वर्ष में जो है वो प्रमोट करेंगे। थैंक यू। कोई क्वेश्चन है तो ले लीजिए। सर, क्या ट्रांसप्लांटेशन का भी ऑडिट होगा? ट्रांसप्लांटेशन का तो वो तो बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो तो काउंटिंग हो जाती है। सुनने में आ रहा था कि डिपार्टमेंट के लिए प्रपोजल मंगाया है एफआरआई से ट्रांसप्लांटेशन ऑडिट। हाँ, वो भी कर लेंगे, वो तो छोटा सा है। गोपाल जी, आपने बताया कि बहुत सारी एजेंसीज का एक अभी रिपोर्ट इसमें शामिल है, जिसमें आपने एमसीडी का भी नाम लिया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तीनों एमसीडी में, चाहे ईस्ट की बात करें, साउथ या नॉर्थ, सबसे बेहतर पार्टिसिपेशन किस तरह है? इसमें जो एमसीडीज का जो टारगेट है, इसमें साउथ एमसीडी का जो है वो 2 लाख, नॉर्थ एमसीडी का 50,000,
और इस एमसीडी का 80,000।